Today we will revise chapter 2 Kingdoms of the South India. Children, in this chapter we had studied about the Pallavs, the Rashtrakoot, the Chalukya, the Chers, Chols and Pandyas. और हमने इस चैप्टर में इन सभी के बारे में पढ़ा था. सो द पल्लव्स रोज टू पावर इन द 4th century AD इन द एरियाज to the south of the river Krishna. Narasimhavarman I and Narasimhavarman II were the two powerful rulers of this dynasty. तो चिल्ड्रन जो पल्लव थे उनकी जो पावर थी वो 4th century AD में हमारे भारत में राइज हुई और उनका जो एरिया था वो कृष्णा रिवर के साउथ में डेवलप हुआ जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है. नरसिंहवर्मन फर्स्ट और नरसिंहवर्मन सेकंड जो थे वो इस डायनेस्टी के पावरफुल रूलर थे. अब पल्लव्स के कुछ मेन फीचर्स थे कि पल्लव गवर्नमेंट जो थी वो वेल ऑर्गेनाइज थी और इनके समय में पल्लव के समय में एजुकेशन, लिटरेचर और आर्ट बहुत प्रोग्रेस पर थे और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो कांचीपुरम का एजुकेशनल सेंटर है. पल्लव्स ने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए जैसे कि धर्मराज है और कैलाशनाथ है. ये सारे टेम्पल जो कांचीपुरम में, ये दोनों टेम्पल जो हैं वो पल्लव के द्वारा ही बनवाए गए. फिर हम राष्ट्रकूट्स को देखें तो राष्ट्रकूट में दंतीवर्मन ऑल्सो नोन एज दंती दुर्ग वॉज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी. द राष्ट्रकूट्स आर रिमेंबर फॉर देयर पावर एंड द एक्सपेंशन ऑफ देयर एम्पायर. कृष्ण फर्स्ट, गोविंद सेकेंड, ध्रुव, धारावर्ष, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ष एंड कृष्णा सेकेंड वर सम ऑफ द ग्रेट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी. तो चिल्ड्रन राष्ट्रकूट्स के को देखें तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो दंतीवर्मन थे जिन्हें दंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है. और इस राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो राजा थे वो कृष्ण फर्स्ट, गोविंद सेकेंड, ध्रुव, धारावर्ष, कृष्ण सेकेंड, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ष, ये सारे फेमस रूलर्स थे. राष्ट्रकूट किंग कृष्ण फर्स्ट built the famous rock cut Kailash temple at Arola and it is unique from the point of view of architecture. राष्ट्रकूट डायनेस्टी के मेन फीचर्स थे द किंग वॉज सुप्रीम इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही यूज टू गवर्न हिज किंगडम विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर्स. द राष्ट्रकूट वर पेट्रोन्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. किंग अमोघवर्ष वॉज अ ग्रेट स्कॉलर. द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी बिल्ट मैनी टेम्पल्स. Now let's see Chalukya of Kalyani. After defeating the Rashtrakoot ruler Karka II, the Chalukya ruler Tailap II established his empire and made Kalyani his capital. Hence they are known as the Chalukyas of Kalyani. Tailap II ruled for about 24 years. The other important rule of this dynasty were Satyasaraya, Someshwar I, Vikramaditya V and Jaisim II, etc. तो चिल्ड्रन राष्ट्रकूट को फिर हराकर राष्ट्रकूट के रूलर कर्क सेकंड को हराकर तैलप सेकंड ने चालुक्य डायनेस्टी की नींव रखी और ये इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो कल्याणी को बनाया, इसलिए ये कल्याणी के चालुक्य कहलाए. तैलप सेकंड जो था उसने 24 ईयर्स तक रूल किया. इस डायनेस्टी के और भी इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, वो थे सत्य सराय, सोमेश्वर फर्स्ट, विक्रमादित्य फिफ्थ एंड जैनसिंह सेकंड एक्सेट्रा. और इस डायनेस्टी के मेन फीचर्स थे कि चालुक्य वर रेगुलर रूलर्स एंड पैट्रोन्स ऑफ आर्ट. दे रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स. द मेन फीचर ऑफ चालुक्य आर्किटेक्चर वॉज द रॉक कट टेम्पल. तो चालुक्य जो थे सारे धर्मों का सम्मान करते थे. चालुक्य जो थे वो बहुत ही लिबरल रूल करते थे, लिबरली. और उसके बाद जो आर्ट में बहुत ही अच्छा उनकी समझ थी. इसके साथ साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा उनका जो मेन फीचर है चालुक्य आर्किटेक्चर जो है वो रॉक कट टेम्पल है. और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का विरूपक्ष टेम्पल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल है. नाउ चेर किंगडम. According to Ashoka's edict, the Chair kingdom was established in the first few centuries of the Christian era. It comprised the territories of the modern Travancore state, Cochin and some portions of Malabar. अब जो चेर किंगडम था अशोक के एडिक्ट्स के अनुसार चेर किंगडम जो था वो क्रिश्चियन एरा के कुछ सेंचुरीज मतलब क्रिश्चियन एरा के शुरुआत में वो इस्टेब्लिश हुआ
और इसमें ये जो थे इनकी जो मेन जो टेरिटरीज थी वो ट्रावनकोर स्टेट में, कोचीन में और मालाबार पोर्शन में भी स्थित थी। नाउ पंड्या किंगडम्स। The Pandya dynasty was one of the main dynasty of the Tamil state whose capital was at Madurai. In the 9th century AD, due to the efforts of the Jatvarman Sundar I, the Pandya's power rose to great heights. He defeated the Cher, Chol, Kakatiyas, the Hoysals, etc. and also captured Kanchipuram. And their power declined by the end of 13th century. तो जो पंड्या किंगडम था, जो मेन डायनेस्टी थी, ये उनकी तमिलनाडु स्टेट में स्थित हुई और इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी मदुरई को बनाया था। 9th सेंचुरी एडी में जाटवर्मन सुंदर फर्स्ट जो थे उनके रूल, उनके अंडर में जो पंड्या पावर थी वो बहुत ज़्यादा हाई पर थी। उन्होंने चेर, चोल आदि सबको उन्होंने हरा दिया था और फिर उन्होंने कांचीपुरम पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके साथ साथ जो पंड्या रूलर्स थे इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए। इनका जो पावर था फिर 13th सेंचुरी में फिर वो डेक्लाइन हो गया। नाउ द चोल किंग राजराज फर्स्ट बिल्ड द फेमस टेम्पल ऑफ तंजौर, द बृहदेश्वर टेम्पल also known as the Rajraj temple. It stands in a vast enclosure of about 165 meter by 85 meter. The height of the temple is about 94 meter from the ground. So children, from the mid 9th century till the 12th century AD, the Chols who ruled over Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh and Karnataka were the more powerful rulers of the Deccan. The historians refer to them as the Imperial Chols. The founder of Imperial Chols was Vijayalaya, who conquered Tanjore from the Pallavs. The children, मिड 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक जो चोल थे वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई पार्ट्स में पावरफुल तरीके से रूल कर रहे थे, जो कि डेक्कन के इलाके में आता है। और जो हिस्टोरियंस जो हैं वो ये मानते हैं कि जो चोल थे वो बहुत ही अच्छे रूलर थे और चोल किंगडम का जो फाउंडर था विजयालय पल्लव से जीता था। और चोल किंग राजराज फर्स्ट ने फेमस टेम्पल तंजौर का बनवाया था, जिसे राजराज टेम्पल भी बोला जाता है और बृहदेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने चोल, पल्लव, पंड्याज इन सभी के बारे में पढ़ा था पहले भी। अब इनका लिटरेचर, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका आर्किटेक्चर, ये सब आप फिर से एक बार रीड करेंगे इस चैप्टर को। So children, you have to read the chapter again and also you have to learn the exercise of this lesson.